ऐसा बहुत कम होता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का नेता जो चुनाव हार गया हो वो अपने समाज के लिए वो काम करे जो काम असल में चुने हुए प्रतिनिधि को करना चाहिए। बिहार में सीमांचल में आप जानते हैं ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बड़ी मजबूती के साथ इस बार चुनाव लड़ा। 5 सीटों पर उन्हें कामयाबी हासिल हुई, उन 5 सीटों पर जहां पिछली बार भी ये कामयाब हुए। लेकिन इसके अलावा कुछ सीटों पर बहुत मजबूती के साथ चुनाव इस पार्टी ने लड़ी और उसमें एक जो सीट है बलरामपुर, जहां से एआईएमआईएम के युवा प्रदेश अध्यक्ष आदिल हसन चुनाव लड़े और महज 389 वोटों से वो चुनाव हार गए। आज वहां से एक तस्वीर सामने आई है। आदिल हसन ने वहां उनके कार्यकर्ताओं ने एक वीडियो जारी किया जिसमें बता रहे हैं किस तरीके से आदिल हसन जो कि वहां से उम्मीदवार थे, उन्होंने एक काम करवाया है एक रास्ते में, और उसके बारे में बड़ी शिकायतें आई है। आपको बता दें कि 2017 से लगातार उस सड़क के हालात यही, आप समझ लीजिए लगभग 7, 8, 9 सालों से वो सड़क इसी तरीके से है। सड़क के पास गड्ढा है और सैकड़ों बाइक जो है वहां से गुजरती है, रोज सैकड़ों बाइक्स गुजरती है और कई बार वहां से बाइक में टक्कर की वजह से लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के अनुसार दर्जनों, और कुछ लोगों ने बताया कि लगभग 100 प्लस लोगों की 100 प्लस लोग जो है वहां पर दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, कई लोगों की मौत वहां हो चुकी है। आप सोच करके देखिए, 2017 से बाद तक की अगर आप समझेंगे तो 2019 में लोकसभा का चुनाव हुआ, 2025 में विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये सड़क नहीं बनी। हम आपको बता दें, ये जो केकड़ा मोनी पुल है, ये वहाँ की ये तस्वीर है, आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं। हालांकि आज उस गड्ढे को जो है वो आदिल हसन, जो कि वहाँ से बलरामपुर से प्रत्याशी थे एआईएमआईएम के, उन्होंने अपने लेवल पर इस काम को करवाया है, गड्ढा को भरवा दिया है। अब देखना यह है कि वहाँ जो इस बार स्थानीय विधायक चुनी गई हैं लोजपा से, वो कब इस पुल का काम करवाती है, इस सड़क का काम करवाती हैं, क्योंकि यकीनन अगर ये काम नहीं होगा तो लोगों का नुकसान होगा। हालांकि इस पूरे मामले पर हमने आदिल हसन युवा प्रवक्ता से बातचीत भी की। उनसे बातचीत के दरमियान उन्होंने हमें फ़ोन कॉल पर बताया कि किस तरीके से ये जो सड़क है उसके हालात बहुत पहले से हैं, बार बार शिकायत करने के बावजूद ये नहीं करवाया जा सका। हालांकि आखिरी वक्त में एक बच्चा, अभी 1.5 महीने पहले जो है एक बच्चे की वहाँ पर मौत हो गई एक्सीडेंट की वजह से। आप सोचिए, एक नौजवान बच्चा था, मतलब कम कहा सकता है युवा बच्चा था, उसकी मौत वहाँ पर हो जाती है एक्सीडेंट की वजह से। और उसके बाद आदिल हसन ने बताया कि उन्होंने कोशिश की थी कि अपने लेवल पर उस गड्ढे को भरवाया जा सके, लेकिन चूंकि कोड ऑफ कंडक्ट का मामला था और चूंकि ये खुद प्रत्याशी थे वहाँ पर, इसलिए उन्होंने ये काम नहीं करवाया और चुनाव के ठीक बाद आज उन्होंने वहाँ पर अपने लेवल पर ये काम करवाया है। हालांकि ये काम कहीं ना कहीं उन प्रतिनिधियों का है जिन्हें चुना गया है और उन्हें ये करना चाहिए। अगर वो नहीं करते हैं तो ये सोचने वाली बात है। और जो स्थानीय विधायक थे महबूब साहब, वहाँ पर सीपीआई के नेता थे, काफ़ी चर्चित नेता रहे हैं बिहार में, काफ़ी उनके बारे में बातें होती रही है, लेकिन धरातल पर काम क्या है, धरातल पर हालात क्या है, ये तस्वीरें भी गवाह बनती है। अब देखना यह है इस पूरे मामले के बाद कब वहाँ की स्थानीय विधायिका जो है वो इस पूरे मामले को संज्ञान में लेती है और इस सड़क की बदहाली को ख़त्म करती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक लंबा सा गड्ढा हुआ करता था। दूसरे वीडियो में मैंने गड्ढे को दिखाया भी है। तो लोगों के आमद और रफ्त में, जाने आने में, आवागमन में काफ़ी दिक्कत हुआ करती थी और इस पर फिर हमारे आदिल भाई की नज़र पड़ी और इससे पहले उनके जानकारी में एक एक्सीडेंट, एक हादसा, बहुत बड़ा हादसा भी गया था जिसमें उन्होंने मदद भी की थी कि यहाँ पे इसी में टकराने की वजह से एक लड़के की ऑन द स्पॉट डेथ हो गया था। वो लड़का यहीं पे एक्सीडेंट किया, यहीं पे बिल्कुल कहना कि इंतकाल कर गया। तो कहना कि वजह ये भी गड्ढा था। तो आदिल भाई ने इस गड्ढे को देखा तो कहा कि लोगों के आवागमन में काफी दिक्कत हो रही है और ये कभी भी यहाँ पे हादसा हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है, इसलिए उन्होंने कहा कि जाओ कुछ ईटा वगैरह लाकर इस गड्ढे को भर दो। अगर इस गड्ढे को भर दोगे तो बहुत सारे, इसलिए उनके हुक्म तामील करते हुए हम लोगों ने इस गड्ढे को भरा और आप देख सकते हैं बराबर हो गया। अब आवागमन में, आवाजाही में लोगों को उतनी दिक्कत नहीं होगी, उतनी समस्या नहीं होगी जो पहले हुआ करती थी। तो मेरे दोस्तों, बस ये छोटी सी खिदमत है, छोटा सा सहयोग है, जितना हम लोगों से वो बन पड़ता है हम लोग कर रहे हैं। आदिल भाई से जितना बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं और इसी तरह इंशाल्लाह आगे भी हम लोग खिदमत करते रहेंगे। आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों की दुआ चाहिए, आप लोगों का सहारा चाहिए। अस्सलाम वालेकुम।